वेलकम स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अरफात ख़ान। हमेशा की तरह उसी चेहरे के साथ, उसी फ़िज़ीक के साथ, उसी जज्बे के साथ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं। जितना हो सके आपकी जो जो मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड रटने की हद तक तो हम वैसे भी नहीं जाते हैं। मैं आपको रट्टिफिकेशन की तरफ तो वैसे ही लेके नहीं जाता। मेरे चैनल बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कॉन्सेप्चुअली, वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अगेन जो आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट किया और आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद, क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे पता है कि आपको आइडिया होगा कि आप कितनी ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप भरा पड़ा होता है, मेरे पास कमेंट्स सेक्शन हर वीडियो का भरा पड़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी रिक्वेस्ट मेरे पास आती हैं वीडियोस अपलोड करने की, कंटिन्यू करने की, रिज्यूम करने की। ये सब आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। ठीक है, अच्छा पहली बात ये है कि उन स्टूडेंट्स से मैं ख़ास तौर पे माज़रत करता हूँ जो मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली मैसेजेस करते हैं। बॉयज़ भी बहुत हैं, गर्ल्स भी बहुत हैं, बेशुमार हैं और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि पता नहीं कितनी बार मुझे मैसेजेस कर चुके हैं, कॉल्स कर चुके हैं, बट मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। लिटरली कभी मैं आपसे अपने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा और आपको वहाँ चेक करवाऊंगा कि मेरे पास अनरीड मैसेजेस कितने हैं। मैं नहीं देख पाता आपके मैसेजेस, तो मैं उन स्टूडेंट से माजरत ख्वाह हूँ जिनको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो ये मत समझिएगा कि सर अपना कोई गुरूर दिखा रहे हैं, प्राउडनेस दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, हम सब बराबर हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सर में कोई अना आ गई है, कोई प्राउडनेस आ गई है, या प्राउड फील करते हैं सर जो हमें रिप्लाई नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइट स्केड्यूल है। सुबह से लेकर रात तक मेरी फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता और उससे बढ़कर मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आप लोगों को मैसेज करने की नौबत आ जाती है, आप लोगों को कॉल्स करने की नौबत आ जाती है। तो काइंडली ऐसा मत समझिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं, अपने मकसद की तरफ चलते हैं जो मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेव्स, है ना। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा तंग भी करता है, समझ नहीं आ रहा होता कि अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम डिफ़ाइन करें, किस तरीके से हम राइट करें, लिखें, बोर्ड के पेपर्स आ जाएँ, न्यूमेरिकल्स आ जाएँ, MCQs आ जाएँ, किस तरीके से इसको सॉल्व करें, मतलब किस तरीके से अपने जहन में बिठाएं कि वेव्स क्या होती हैं। तो सुने, आज की जो वीडियो है वो वेव्स का इंट्रोडक्शन है। खाली इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। देखिए मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की मैंने लिखने की, जिस तरीके से लिख सकता हूँ। राइटिंग में इतना अच्छा हूँ नहीं, लेकिन खैर मैंने लिख दिया। कहीं आप सोच रहे हो यार सर आपको लिखना भी नहीं आता, आपको हेडिंग डालनी नहीं आती, खैर वो अलग बात है। मैंने लिख दिया वेव्स। ठीक है ना, वेव की हेडिंग डाल दी मैंने। हम इसको डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन वेव्स का क्या होना चाहिए। आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊँगा कि वेव का ओवरव्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, वेव्स का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, और रही बात इसकी टाइप्स की, इसकी प्रॉपर्टीज़ की, इसके बिहेवियर्स की, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करके दिखाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में है। ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूंगा कि वेव्स क्या होती हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, मतलब आपने कहाँ कहाँ इसको कैटेगराइज किया हुआ है, ये सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। मतलब एक यहाँ पर देखें खाली बोर्ड है बिल्कुल वेव्स, लेकिन जब आप ये लेक्चर एंड करेंगे ना तो आपको ये पूरा बोर्ड भरा हुआ नजर आएगा। वेव्स के आसपास सारा मैं भर दूंगा, मतलब इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। वेव से रिलेटेड हर एक पॉइंट आप इसके साथ पास लिख दें, आसपास लिख दें और बता दें कि वेव्स से क्या क्या चीज़ रिलेट करती हैं। ठीक है, तो हर चीज़ यहाँ पर बोर्ड के ऊपर मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुद इस वेव से कि मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बना दूं, मुझे मार्कर मिल जाए, अगर क्वेश्चन मार्क बना दूं कि क्या वेव होती क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, हमारे पास वेव्स की दो डेफिनेशंस होती हैं, मतलब आप वेव्स को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले सुनिएगा गौर से, ये आज का लेक्चर सुनने के बाद आपकी जो वेव्स से रिलेटेड, मतलब अगर आपके जहन में नहीं आ रहा होता कि वेव्स हम डिफ़ाइन कैसे करें, सिर्फ रट लेते हैं, डेफिनेशन को याद कर लेते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, गौर से सुनना कि वेव्स क्या होती हैं। डेफिनेशन बता रहा हूँ, पहले दोनों डेफिनेशन हैं, पहले फर्स्ट डेफिनेशन बताता हूँ, फिर सेकंड डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, वेव की सबसे पहली डेफिनेशन सुने। वेव इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। अब ये तो वो डेफिनेशन है जो मैंने आपको पढ़कर सुना दी, है ना, पढ़कर सुना दी वर्बली। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने बोला क्या है, देखें ये जो मैंने लाइंस आपको कही, अब इन लाइंस को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखें भाई, एग्जाम्पल क्या दूँ, चलो मैं आपकी और हमारी बात करते हैं। देखें मैं अपने इस रूम में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इस प्लेस पर खड़े होने के बाद क्या कर रहा हूँ,
साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। साउंड क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, जब मैं यहाँ पर अपने वोकल कोड से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो वो कौन सी वाली वेव्स की फॉर्म में है? वो साउंड वेव्स की फॉर्म में है। अब ये साउंड क्या कर रहा है? ये साउंड वेव्स क्या कर रही हैं? मेरी इस पैदा की हुई एनर्जी को मेरे वोकल कोड से लेकर मेरे कैमरा तक पहुँचा रही हैं। यानी कि एनर्जी जो मैंने पैदा की, जो मैंने प्रोड्यूस करी, वो एनर्जी वेव्स की फॉर्म में, है ना, वेव्स की फॉर्म में मेरे वोकल कोड से लेकर कैमरा तक पहुंची। अच्छा, उस कैमरा के बाद क्या हुआ कि मैंने इसको लैपटॉप में ट्रांसफ़र करने के बाद लैपटॉप से इसको इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ही मैं कहूँगा कि मैं मेरी आवाज़, मैं खुद जो दिख रहा हूँ आपको, ये अब आपको EM सिग्नल्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, यानी कि अवेलेबल जाएंगे। मतलब वो लैपटॉप क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये सैटेलाइट से कनेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, एनर्जी जो मैंने प्रोड्यूस करी, सबसे पहले वो किस फॉर्म में आई? आवाज़ की फॉर्म में, साउंड वेव्स की फॉर्म में। लैपटॉप ने कैच करी, यानी कि कैमरा ने इसको कैच किया, ठीक है। उसके बाद वो लैपटॉप में गई, लैपटॉप ने इसको किस सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया? मेरी वही आवाज़, मतलब वही एनर्जी अब किस सिग्नल में मौजूद है? अपलोड करने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद क्या होता है, आप अपनी डिवाइसेस से, भले वो लैपटॉप हो, भले वो टैबलेट हो, भले वो आपके मोबाइल फ़ोन्स हो या आपका पीसी हो, ठीक है, अब वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को कैच कर रहा है। मतलब मेरी जो साउंड एनर्जी फॉर्म है, मतलब जो साउंड है, एनर्जी जो है, अब वो EM सिग्नल्स के ज़रिए, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को आपकी डिवाइस ने कैच किया। कैच करने के बाद आपकी डिवाइस के स्पीकर से उसने उसको दोबारा साउंड वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया और आपने उसको सुना। मतलब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं दुनिया के कौन से कंट्री, कौन से सिटी में मौजूद हूँ और आप दुनिया के कौन से कंट्री, कौन से सिटी में कहाँ पर मौजूद हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, यानी कि मेरी साउंड एनर्जी आप तक पहुँच रही है। तो मेरी इस साउंड एनर्जी को आप तक पहुँचाने वाला कौन? जवाब दें, कौन? ये मेरी इस साउंड एनर्जी को यहाँ से आप तक पहुँचाने वाला कौन? जवाब दें, ये, यानी कि वेव। तो क्या हुआ, वेव क्या है? वेव का कोई काम नहीं होता, वेव का सिर्फ एक काम है। वो क्या? वेव का काम होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, एक प्लेस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करना। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के ज़रिए, इस पूरे प्रोसेस में हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद होगी, यानी कि एनर्जी भले मैकेनिकल वेव्स की फॉर्म में हो, जैसे कि साउंड है, साउंड को मीडियम चाहिए होता है ना भाई। इस पूरे प्रोसेस के अंदर याद रखिएगा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होगा। मीडियम अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है। तो वेव्स एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन कभी भी मीडियम ट्रांसफ़र नहीं होता। ये आ गई हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन किसकी? वेव की। अब एक काम ही करते हैं, इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रब कर दूंगा। इट इज़ अ मैकेनिज्म, इट इज़ अ मैकेनिज्म, ये एक तरीक़ेकार है। कौन? वेव इज़ अ मैकेनिज्म। क्या होता है इस तरीके के ज़रिए, मतलब इस मैकेनिज्म से क्या होता है? बाय विच, हाँ भाई क्या बताया मैंने, क्या होता है? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड कहाँ से? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और वो प्लेस कहीं पर भी हो, जैसे मैं यहाँ पर रूम में हूँ, आप अपने रूम में पता नहीं कौन सी जगह पर मौजूद होंगे। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सबसे पहली बात, ये एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? विदाउट, हाँ भाई विदाउट का मतलब क्या आना चाहिए आगे? विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। मीडियम ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मीडियम के जरिए वेव, यानी कि मीडियम के जरिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी, ये बात ध्यान रखिए। तो विदाउट ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जल्दी में कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, उसको आप दरगुजर कर दिएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्टिंग मीडियम, ये आ गई जनाब हमारे पास वेव की सबसे पहली डेफिनेशन, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, ठीक है, कि वेव क्या होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किसका होता है? वेव का होता है, विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मीडियम।
ये मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, आपको उसकी मिसाल भी दे दी, ठीक है। आगे चलते हैं, मिसालें आती जाएंगी जब भी मैं ये बात आपको प्रूव करवा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मिसालें और भी बहुत सामने आ जाएंगी। और एक और डेफिनेशन, इसकी सेकंड डेफिनेशन ये क्या होती है जो अक्सर आपको नोट्स में मिल जाती है, वो क्या, इट इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, वेव क्या होती है, ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस। लेट सपोज आपके पास कोई भी एक मीडियम हो, भाई मीडियम की मिसाल दे देते हैं हम लोग। लेट सपोज हमारे पास मीडियम, मैंने आपको क्या, मीडियम का मतलब क्या होता है, मैटर, कुछ भी होना मतलब मीडियम है। मैटर तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं इनमें से एक काम ही करता हूँ, कोई भी मिसाल देने के लिए आपको। लेट सपोज मेरे पास पॉन्ड है, एक तालाब है पानी का, ज़ाहिर सी बात है पानी का तालाब, हवा का तो तालाब होगा नहीं, है ना। एक पॉन्ड है, एक तालाब है जिसमें पानी भरा हुआ है, और फिलहाल मैंने नोट किया कि पानी का, लिक्विड का जो सरफेस है वो बिल्कुल काम है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस मौजूद नहीं है। अब मैं काम ही करता हूँ, अच्छा वो पानी क्या है, वो लिक्विड क्या है, वो मीडियम है, ठीक है, अनडिस्टर्ब मीडियम है, मतलब उस पानी का जो सतह है, वो जो सरफेस है वो बिल्कुल काम है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस मौजूद नहीं है, कोई लहरें शहरें नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि वो अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में है, मीडियम वाटर अनडिस्टर्ब कंडीशन में। अब मैं काम ही करता हूँ, एक पत्थर लेता हूँ, एक स्टोन, मैंने क्या किया, पत्थर को उस पानी में फेंका। सोचें क्या होगा, जब आप पानी में फेंकेंगे, जिस पॉइंट पे जाके वो सरफेस, वाटर के सरफेस को हिट करेगा, जब वो अंदर चला जाएगा तो उसके ज़रिए, उसके बाद आपको क्या दिखेगा उसमें, हाँ भाई उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, रिपल्स प्रोड्यूस हो गई, है ना, या आप यूँ कह लो कि उसमें लहरें प्रोड्यूस हो गई, या यूँ कह लो कि उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो गई, है ना, सर्कुलर फॉर्म के अंदर वो फैलती जाती हैं। मतलब आपने अगर पत्थर फेंका, इस पॉइंट पर आके हिट किया उसने, तो बेसिकली यहाँ से क्या होगी, वेव्स जनरेट हो जाएंगी और वो ट्रैवल करती हुई जा रही होंगी, है ना, चारों, मतलब हर कंडीशन में, हर डायरेक्शन में वो ट्रैवल करती हुई जा रही होंगी। अब हुआ क्या, पत्थर फेंकने से पहले, स्टोन को ड्रॉप करने से पहले क्या था, वो अनडिस्टर्ब मीडियम था। स्टोन को फेंकने के बाद आपने उस मीडियम में डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस कर दिया, और वो डिस्टर्बेंस एक जगह पर नहीं है, वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके जा रही है, वो ट्रैवल करती है। तो किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस का क्रिएट होना, प्रोड्यूस होना, और इस डिस्टर्बेंस का एक प्लेस से मूव करके दूसरी प्लेस तक जाना, इस चीज़ को भी हम क्या बोलते हैं, वेव कहते हैं। तो वेव को बहुत शॉर्ट में अगर कभी डिफाइन करना हो ना, जान छुड़ानी हो जल्दी से, तो आप ये बोलेंगे इट इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, या बहुत छोटा कर दो, ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस, खत्म बात। तो वेव क्या होती है भाई, उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या, इट इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर इसका एक खामी करता हूँ, इसकी एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ, इट इज़ अ ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, जी जनाब, आपको दोनों डेफिनेशन समझ आई। ये तो कॉन्सेप्ट है वेव का, ये तो इंट्रोडक्शन है वेव का कि वेव होती क्या है। तो वेव को चाहो तो इस तरीके से डिफाइन कर देना, एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि एनर्जी के कॉन्सेप्ट के जरिए, या वेव को चाहो तो इस तरीके से डिफाइन कर देना, आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेव्स डिफाइन हो जाती हैं। एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, ये वेव्स का काम होता है। या किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस का प्रोड्यूस हो जाना, क्रिएट हो जाना, और उस डिस्टर्बेंस का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करके जाना, इस डिस्टर्बेंस को ही हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। जैसे कि आप एक और मिसाल ले लें, मेरे पास क्या हो, एक रस्सी हो, एक रोप, रस्सी, उसका एक एंड मेरे हाथ में और दूसरा एंड लेट सपोज मैंने किसी सामने वाली दीवार के ऊपर कील ठोककर उसको बांध दिया, ठीक है, टाइट करके, और मैं उसको खींच के पकड़ा हूँ, ऐसे बिल्कुल सीधी है। मैं अपने हाथ को ऐसे अप एंड डाउन मूव करता हूँ, तेज से मूव करूंगा, तो उस मीडियम में जाहिर सी बात है रोप जो है, जो रस्सी है, ये भी क्या है, ये भी तो मीडियम है ना। तो जब मैं अपने हाथों को अप एंड डाउन जोर से मूव करूंगा, तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर भी तो वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। और ये वेव्स क्या है, ये डिस्टर्बेंस है, मतलब उस मीडियम में मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके आगे की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड मूव करेगी। तो मैं क्या कहूँगा, मीडियम में डिस्टर्बेंस आ गई और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करके जा रही है। तो डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम, ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम इज कॉल्ड वेव। ये दोनों डेफिनेशंस हैं वेव की, इनको नोट कर लें। फिर इसको मैं रब कर रहा हूँ, रब करने के बाद आपको वेव्स की और बातें बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लिएगा। मैंने डेफिनेशंस को रब कर दिया क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डेफिनेशन आप नोट कर लें। आपने नोट कर ली होंगी। नोट करने के बाद एक काम ही करते हैं, फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। मतलब इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सब चीज़ें मतलब इसके एक इंट्रोडक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम ही करते हैं, वेव्स की मैं आपको टाइप्स के बारे में बताऊँ। टाइप्स, ठीक है,
एक काम मैं करता हूँ, ब्रैकेट नहीं बनाता बल्कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ। यानी कि मैं सबसे पहले आपको वेव के टाइप्स बताता हूँ। देखिए हमारे पास वेव्स की जो है वो दो टाइप्स होती हैं। एक मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट पर और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ़्ट पर। ठीक है भाई, सबसे पहले टाइप हम पढ़ लेते हैं। हम इसको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स पूरा नहीं लिख रहा, मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया मैकेनिकल, और जाहिर सी बात है वेव्स की टाइप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। दूसरी जो कैटेगरी आ जाती है हमारे पास, दूसरी जो टाइप आती है उसको हम कहते हैं नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल। अच्छा, नॉन मैकेनिकल का एक नाम और होता है, इसको हम कहते हैं EM वेव्स। EM मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा दूसरा नेम इसका क्या है, कैपिटल E कैपिटल M। मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप नोट करें तो आप उसका पूरा नाम लिख दिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये आ गए हमारे पास सेकंड कैटेगरी, किसकी, सेकंड टाइप किसकी, वेव की। तो भाई हमने वेव्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहली टाइप जो आ गई दैट इज मैकेनिकल वेव। नंबर 2 जो टाइप आ गई वो कौन सी है, नॉन मैकेनिकल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचने के लिए हमेशा मीडियम रिक्वायर होता है। ठीक है, मतलब ये वाली मीडियम डिपेंडेंट होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर मीडियम, रिक्वायर मीडियम। यहाँ पर मैंने ब्लू से इसकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी, एक मतलब ये कह लें कि टाइप लिख दी, इसकी मैंने डेफिनेशन लिख दी। तो ऐसी वेव्स जिनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचने के लिए मीडियम रिक्वायर हो, मतलब कुछ ना कुछ हो जिसके ज़रिए वो ट्रैवल करें, जिसके ज़रिए वो ट्रांसफ़र होती हो, ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स विच रिक्वायर मीडियम। और इसके अगेंस्ट में, इसके वर्सेस में कौन सी आ रही, नॉन मैकेनिकल, यानी कि नॉन लग गया ना, इसका मतलब ऐसी वेव्स होंगी जिनको ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होगा, डू नॉट रिक्वायर मीडियम। डू नॉट यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। ठीक है, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैकेनिकल वेव्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, और आपको पता होना चाहिए कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। यानी कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मेरा कैमरा जो मेरे साउंड को डिटेक्ट कर रहा है, सुन रहा है, या मैं माइक की बात करूँ, मेरा माइक है, मेरी आवाज़ यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है और मेरे माइक तक पहुँच रही है। ठीक है, तो ये आवाज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है क्यों पहुँच रही है, क्योंकि इधर से लेकर इधर तक एक मीडियम मौजूद है। वो क्या है, वो है एयर, यानी कि गैस मौजूद है। तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, और जब हम बात करते हैं नॉन मैकेनिकल की, जिनको रिक्वायर नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं लाइट वेव्स की, जैसे कि हम बात करते हैं एक्स रेज की, जैसे कि हम बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स की, अल्ट्रा वायोलेट वेव्स की, माइक्रोवेव्स की, रेडियो वेव्स की। ये सारी की सारी ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर नहीं होता। ठीक है, अच्छा फिर मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। अगर मैं चाहूँ तो हम इस मैकेनिकल वेव्स को भी दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी क्या, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, देखें, एक मैं लिख दूंगा यहाँ पर लेफ़्ट पर इसकी फर्स्ट कैटेगरी, और एक मैं लिख दूंगा यहाँ पर राइट पर इसकी सेकंड कैटेगरी। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स की जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम किस फॉर्म में बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं बेस्ड ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। सबसे पहली कैटेगरी, यानी कि मैकेनिकल वेव्स की भी दो कैटेगरीज हैं, तो इसको मैं बॉक्स में बना देता हूँ। ये आ गई सबसे पहली कैटेगरी मैकेनिकल वेव्स की। मतलब एक कैटेगरी जो है मैकेनिकल वेव्स की ही जो एक टाइप है वो डिपेंड करती है, वो बेस करती है किस पर, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वाइब्रेशन पर। और उसकी वाइब्रेशन के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल इसकी सेकंड कैटेगरी लिखता हूँ। और दूसरी जो कैटेगरी है मैकेनिकल की, वो बेस करती है बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है भाई। यानी कि मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं वो दो टाइप्स में आपने डिवाइड कर दिया। मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप क्या है, जो कि बेस कर रही है मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन पर,
और मैकेनिकल वेव्स की एक टाइप डिपेंड कर रही है, बेस कर रही है एनर्जी ट्रांसफ़र पर। अब एक हम करते हैं, इनको मज़ीद डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी बेसिस हैं भाई। वाइब्रेशन का मतलब क्या होना चाहिए? तो भाई अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो इस वाइब्रेशन वाले पार्ट को भी हम डिवाइड कर सकते हैं दो के अंदर। एक टाइप हमारे पास बन जाती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स। और जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास बनती है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, नीचे लिख देता हूं वेव्स। ठीक है भाई। अच्छा, क्या हुआ, ऊपर से चलते हैं। वेव को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया। जिनको मीडियम रिक्वायर होता है उनको मैकेनिकल कह दिया, जिनको रिक्वायर नहीं होता उनको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह दिया। फिर जब मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल को मज़ीद दो टाइप में डिवाइड किया। सबसे पहली टाइप के अंदर कौन सी? वो बेस करती है पार्टिकल्स की वाइब्रेशन पर, मतलब मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन। क्योंकि इसमें मीडियम का जिक्र क्यों आ रहा है? मीडियम का जिक्र क्यों आ रहा है? क्योंकि कौन सी वेव्स हैं भाई? ये मैकेनिकल वेव्स हैं। और दूसरी इसी की जो टाइप है वो डिपेंड करती है एनर्जी के ट्रांसफर होने पर। अच्छा, ये इसकी मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम मैकेनिकल वेव्स को डिवाइड करते हैं, मतलब आप इसको टाइप्स में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, तो आपको हमेशा दो टाइप्स नजर आएंगी। एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स और एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी टाइप्स डेफिनेशन के साथ लिखवाऊंगा, प्रॉपर्ली लिखवाऊंगा। फिलहाल सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको कि हाँ भाई आपका वेव्स का जो फ्लो चार्ट बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अच्छा भाई, ट्रांसवर्स वेव की अगर मैं डेफिनेशन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स वाइब्रेट, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। मैकेनिकल वेव्स के अंदर हमेशा पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेट करना, ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव्स। और उसमें तो मीडियम है ही नहीं, तो पार्टिकल्स का जिक्र नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। या आगे इसकी डेफिनेशन ट्रांसवर्स वेव की आगे क्लियर करूंगा, सिर्फ मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली डिफाइन करूंगा कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। देन लॉन्गिट्यूडनल में से वेव फर्क आ जाएगा, जहां परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे आ जाएगा पैरेलल। यानी कि वाइब्रेशन, यानी कि पार्टिकल्स वाइब्रेट, पार्टिकल्स किसके? मीडियम के। पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल, इसमें पैरेलल होता है, पैरेलल टू द एंड सो ऑन, जो भी ये सारी बात इसके बाद कंटिन्यू जाएगी। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो भाई जब आपने मैकेनिकल वेव को दो टाइप्स में डिवाइड किया, तो सबसे पहली टाइप जो कि वाइब्रेशन पर डिपेंड कर रही है, वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पर दो किस्म की वाइब्रेशंस होती हैं। एक वेव के परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होगी तो ट्रांसवर्स होगी, और एक वेव के पैरेलल होती है, पैरेलल होगी तो लॉन्गिट्यूडनल होगी। ठीक है, अब चलते हैं एनर्जी ट्रांसफर। यानी कि मैकेनिकल वेव्स अगर आप बेस करवा रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर के, तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी दो टाइप्स हैं वो मैं लिखवा देता हूं आपको। इसमें हमारे पास सबसे पहली जो टाइप आ जाती है, यहाँ लिख देता हूं मैं, वो होती है इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग कह लो या स्टेशनरी कह लो, एक ही बात है। और इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव मतलब ट्रैवलिंग वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स मतलब ट्रैवलिंग वेव्स। अगर मैं स्टैंडिंग वेव्स की बात करूं, इसकी छोटी सी अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं, जैसे यहाँ पर मैंने छोटी छोटी डेफिनेशन इसकी लिख दी। स्टैंडिंग वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि एनर्जी को ट्रांसपोर्ट ना करें, जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट ना करती हो, ऐसी वेव्स को हम कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स। अब आप बोलेंगे सर 2 मिनट रुकें, आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वेव्स का काम तो होता है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है, तो यहाँ पर अगर ये वेव्स एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रही तो वेव्स का होने का फ़ायदा क्या? तो आपका सवाल सही है, मैं आपको ये टाइप्स में बताऊंगा। मैं जब आपको ये बताऊं ना कि भाई स्टैंडिंग वेव्स होती क्या है, जब आपको उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो आपको समझ आएगी बात कि स्टैंडिंग वेव्स एनर्जी को ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं करती, वजह आपको पता चल जाएगी। होती वेव्स हैं, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डू नॉट ट्रांसफर
एनर्जी, डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी। और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, ट्रांसफर एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी। समझ रहे बात? तो भाई वेव की जो ये जो टाइप है मैकेनिकल वाली, इसके अंदर देखें इसके सब टाइप्स कितनी सारी आ गई। मतलब आपने इसको बेस किया वाइब्रेशन के ऊपर, फिर उसकी दो कैटेगरीज, फिर इसको बेस किया आपने एनर्जी ट्रांसफर पर, फिर इसकी दो कैटेगरीज। याद रखिएगा ये इसका टाइप्स की फॉर्म में आ रहा है। और इसकी अगर मैं बात करूँ नॉन मैकेनिकल वेव्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो भाई याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑलवेज ट्रांसवर्स वेव। ये भी पॉइंट नोट कर लें, यहाँ पर लिखवा देता हूँ। EM waves are always transfers। नीचे लिख देता हूं, are always transfers। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा हमेशा ट्रांसफर्स होती हैं। तो ये तो मैंने एक चार्ट बनाया किसके से रिलेटेड, इसकी टाइप से रिलेटेड, मतलब वेव्स की टाइप से रिलेटेड। अब एक काम ही करते हैं, मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देता हूँ। देखें, अगर मैं ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो जगह है ही नहीं, अगर ऊपर की तरफ यहाँ पर थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँ, तो भाई वेव की अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बताऊँ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, इसको भी मैं कर देता हूँ बॉक्स के अंदर। तो वेव की टाइप्स का ग्राफ आ गया। फिर अब वेव्स के ऊपर की तरफ, लेफ्ट की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। मतलब आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बनाया भाई, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़, पूरी नहीं बताऊँगा, सिर्फ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी होती है, इसको मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कि हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। जैसे कि हम कहते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ। जैसे कि हम कहते हैं क्या, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसकी बकायदा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, खाली प्रॉपर्टीज़, इसकी तो अलग ही वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, पूरी डेफिनेशन के साथ, पूरी डायग्राम के साथ, एग्जाम्पल के साथ, फार्मूला, सिंबल्स, ये तो पूरी एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। टाइप्स की अलग वीडियो बनाऊंगा और कैरेक्टरिस्टिक्स की अलग वीडियो बनाऊंगा, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स की एक अलग वीडियो बनेगी। खैर, उसके बाद स्पीड वेव, सॉरी वेव स्पीड, वेव स्पीड है ना, एम्पलीट्यूड हो गया, बहुत सारी है इसके अलावा भी। तो भाई ये आ गया बॉक्स, और इस बॉक्स का मतलब क्या है, ये वेव्स की क्या है, ये है प्रॉपर्टीज़, या यूँ कह लो कि ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर एक चीज़ वेव्स के बारे में और डिस्कस करते हैं, वो होते हैं उनका बिहेवियर, यानी कि वेव्स क्या क्या कर सकती हैं। कैन अंडरगो, मतलब इसको आप यूँ कह सकते हैं, वेव्स कैन अंडरगो, अंडरगो, वेव क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक छोटा सा चार्ट और। भाई वेव्स रिफ्रैक्शन करती हैं, ये भी एक पूरा टॉपिक है। वेव्स रिफ्लेक्शन करती हैं, मतलब इनके बिहेवियर की बात कर रहे हैं आप, रिफ्लेक्शन करती हैं। वेव्स का डायफ्रैक्शन होता है ना, वेव्स कैन डायफ्रैक्ट। फिर हमारे पास वेव्स की इंटरफेरेंस होती है, वेव्स कैन इंटरफेयर, इंटरफेरेंस। तो ये क्या है, वेव्स कैन अंडरगो, मतलब वेव्स के बिहेवियर, ये बिहेवियर आ गया। तो भाई जनाब आप देखें आपके बोर्ड के ऊपर, आपके मतलब ये वाला सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, इसमें मैंने एक तरीके से वेव का एक ओवरव्यू आपके सामने रख दिया कि वेव को, हम पूरे वेव को किस तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास एक तरीका हो ना पढ़ने का, तो आपको कभी मुश्किल ना हो, अगर आप कॉन्सेप्चुअली लेकर चलें तो। भाई ये हम पढ़ने जा रहे हैं वेव्स के बारे में। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ आपको ये बताया है, सिर्फ ये बताया है कि व्हाट इज़ वेव, वेव क्या होती है, वेव को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, ये कुछ नहीं बताया मैंने आपको। ये सिर्फ डायग्राम बनाई है कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, किस तरीके से आप इसको ऑर्डर के अंदर रख सकते हैं कि हाँ भाई ये वेव की कंडीशन बनी, मतलब वेव की एक फैमिली है, एक फैमिली है, इनको अलग अलग हम पढ़ेंगे। ये चीज़ मैं आपको अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा, ये पूरी टाइप्स आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा, ये कंडीशन मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हमने वेव्स के बारे में पढ़ा कि वेव्स होती क्या है। समझ आई बात आपको? तो भाई आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया वेव के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हाँ भाई वेव्स क्या होती हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर समझ आई, अच्छी लगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना शेयर करोगे दूसरों का फ़ायदा भी होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आपने शेयर किया, लाइक किया, कमेंट करके बताया। आपने कमेंट तो आप करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कमेंट करके आप मुझे बताते हैं, आप मेरा वेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। मैं वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट टाइप्स की,
या मैं वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव या प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स की, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे सबसे बाद में। डायफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल पहले टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। ये 2 अलग अलग वीडियोज़ में अपलोड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।